Okay. uh, theta is the angle between vector A and vector B. This is x and this is y. The result was r is equals to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. Okay, that was the result. Okay, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी दोनों के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री होता है तो r इज इक्वल टू a प्लस बी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अगर दोनों के बीच में एंगल 180 होता है तो मॉड ऑफ a माइनस बी, मतलब a माइनस बी या b माइनस ए, है ना। और अगर 90 डिग्री बनाते हैं दोनों a एंड b, देन रिजल्ट विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b। ये बातें हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दिस इज द थीटा, मींस एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, बट let us suppose this angle is alpha. This is what? लिखो आप, अल्फा बनाओ, लिखो what is alpha? Alpha is the angle between vector A and resultant vector. देख लेना अल्फा क्या है, अल्फा दूसरी चीज है, यहाँ अल्फा और थीटा अलग अलग चीजें। अल्फा इज व्हाट? That is the angle between vector A and the resultant vector A and the resultant vector. I think it is clear. अब बताओ यहाँ पे tan alpha is equal to what? Tan alpha is equal to what? देखो, इस ट्रायंगल की बात करें, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, पी क्यू आर डैश एस, ना, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर डैश एस। tan alpha is what? Perpendicular upon base. Okay, perpendicular is what? It is b sin theta और अपॉन ये a plus b cos theta। कोई दिक्कत है किसी को? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत? If no, you can write. If yes, you can write. No, huh? Okay. B sin theta means perpendicular upon base. It is a plus b cos. आपको ये याद करना पड़ेगा, लर्न करना। लर्न क्यों करना पड़ेगा? क्वेश्चंस करने के, है ना। आपको विजुअलाइज होना चाहिए ए कहाँ है, बी कहाँ है, ये बी साइन थीटा है, इतना बी कॉस थीटा है, थीटा की डायरेक्शन में बी कॉस थीटा, थीटा के सामने, है ना, बी साइन थीटा, ठीक है। और दिस इज ए एंड दिस इज द रिजल्टेंट मींस आर। ओके, अगर आपको ये याद रहेगा, फिगर डायग्राम आपको आपके मन में रहेगा, तो आप बहुत इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते, ठीक है ना।
अभी तक किसी को डाउट कोई? देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, write down the question. The question is A B C D, capital में लिखना. A B C D is a parallelogram. A B C D is a parallelogram and ऐसे लिखना वेक्टर AC, ऐसे AC, वेक्टर AC, वेक्टर AC and वेक्टर BD, वेक्टर AC and वेक्टर BD are its diagonals. Are Sir, please repeat one time. A B C D is a parallelogram, कैपिटल में लिखना है, and AC and BD, AC and BD, vector AC and vector BD are its diagonal. Prove that prove that AC plus BD equal to 2BC. Second part, AC minus BD equal to twice of AB. Sir, AC minus AC minus BD, AC plus BD, AC minus BD. No doubt. देख, सबसे पहले पैरेलल बोला है ए बी सी डी इज अ पैरेलल, है ना. ए बी ठीक है, ए बी सी डी, ए बी ऐसे होगा, बी सी ऐसे होगा, सी डी ऐसे होगा और डी ए ऐसे. ए बी बी सी डी और से बात कर रहे हैं ए सी, यानी ए से सी की तरफ. ऐसे ए सी, दिस इज ए सी एंड सेकेंड वन इज बी डी, यहां से यहां तक इसको बी डी बोलो. नोट डाउन, ठीक है, बनाओ. एसी और क्या मतलब हुआ इसका? देखो क्या बोला, एसी प्लस बीडी, एसी प्लस बीडी, है ना. एसी प्लस बीडी इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले आप लिख लोगे
है ना, सोल्यूशन में पहले वाले ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी, क्या होगा ए सी प्लस बी डी? देखो ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए सी को हम लिख सकते हैं, देखो इस तरह लिख, ए बी सी, है ना। ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी ए सी है ना। इन प्लेस ऑफ ए सी वी कैन राइट ए बी प्लस बी सी। यहाँ पर कोई दिक्कत है? अरे ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन यूज कर रहा हूँ और क्या, नहीं? अरे हाँ या ना, फटाफट बताओ। अरे यस और नो, कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्या दिक्कत है बताओ? सिंपल इन प्लेस ऑफ ए सी में बोल रहा हूँ, वी विल राइट ए बी प्लस बी सी, ए बी सी ऐसे है, या ट्रायंगल राइट, ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन करते हैं, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन पढ़ा ना लास्ट लेक्चर पे हमने पढ़ा हुआ है ट्रायंगल लॉ ऑफ, हाँ बताओ बताओ, कोई डाउट हो तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू हैव डाउट, फास्ट करो थोड़ा ना। अब मैं पढ़ूं, मतलब क्वेश्चन है, in third case of analytical method of factor addition, if theta 90 degree, then result is given r square equals to a square plus b square, same as Pythagoras theorem, but this theorem is applied on scalar quantity, but they are finding vector quantity. Very good question, ना, very good question। देखो जब हम r की बात करते थे, r इक्वल टू r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos a, है ना। तो यहाँ पे a क्या है, b क्या है? a is the magnitude of a, b is the magnitude of b, okay, and r is the magnitude of the result। magnitude means scalar quantity। सिर्फ हम यहाँ अमाउंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। आर पे वेक्टर तो नहीं लगाया ना, लगाया था? समझ में आया? हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात, स्केलर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी तो होता है ना, स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये कैलकुलेट, और लास्ट में जो हमने tan अल्फा इज इक्वल टू कैलकुलेट किया था, दैट विल गिव द डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग निकालेंगे और डायरेक्शन अलग निकालेंगे। क्लियर होगी बात? वो पाइथागोरस थ्योरम ही है, हमने कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस का ही तो यूज किया था, पाइथागोरस का ही तो यूज किया था। और हम उस पूरे में हम वेक्टर की बात नहीं कर रहे थे, हम लेंथ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर बी की बात कर रहे थे। समझ में आ गया? इफ यस देन आई विल प्रोसीड। ओके गुड, चलो कम से कम समझ में, जबरदस्ती नहीं है, नहीं समझ फिर से बताओ, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बताता हूँ, कोई दिक्कत। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ ए सी जो होगा वो ए बी और फिर प्लस बी सी हो सकता है, मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल। यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ ए सी, इन प्लेस ऑफ ए सी यू कैन राइट ए बी प्लस
BC, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC. No doubt. And what in place of BD, वेक्टर BD, अगर मैं इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात करूं, इस तरह से है ABD, BD, ये BD ऐसे है. इन प्लेस ऑफ B क्या लिख सकते हैं हम, बोलो. AB और इस तरह से हम AB और चाहो तो यहाँ पे इसको ऐसे और ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, है ना. इसके टेल पे ये रखा हुआ है ना, इसके टेल पे ये रखा हुआ. तो यहाँ पे जो फार्मूला आएगा इन प्लेस ऑफ BD, इन प्लेस ऑफ BD जो आएगा BD इक्वल टू क्या आ जाएगा, BD देख लो ना यहाँ पे, इसके टेल पे, इसके हेड पे ये टेल इसका रखा हुआ. थोड़ा सा फॉर्मेट अजीब बन गया है, चाहो तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं. AB और प्लस BD इक्वल टू AD, AB प्लस BD इक्वल टू AD. देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ. सर BD डायगोनल है तो BD इक्वल्स टू AB प्लस AD. अगर मैं ऐसे करूं, इसमें कई तरह से हो सकता है, आपके मानने के ऊपर है. ऐसे मानो चाहे ऐसे मानो. इसके टेल पे यानी AB के टेल पे BD का है, AB के हेड पे BD का टेल रखा. तो ये A की तरह ट्रीट होगा, ये B की तरह ट्रीट होगा, और ये वाला R की तरह ट्रीट. तो आप यहाँ पे शॉर्ट पे लिख सकते हो AB प्लस BD इक्वल टू AD. सर सर इसमें ट्रायंगल BCD नहीं ले सकते हैं? BCD बिल्कुल ले सकते हैं, ले लो, वो लेना वही ले लो. अगर BCD लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो. BCD लेंगे तो BD है ना, और BC, देखो BC और CD इक्वल टू BD. यहाँ पे देख लो, चलो वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान हो जाएगा लग रहा है मुझे. BC प्लस CD, देखो BC और CD, BC प्लस CD देख लेना. BC और प्लस CD, BC के हेड पे DC CD का टेल रखा हुआ, और रिजल्ट क्या आएगा आपका, BD. यानी BD के प्लेस पे हम, इन प्लेस ऑफ BD यू कैन राइट BC प्लस CD. देख लेना, हमको लाना क्या है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट कर देंगे. जो लाना होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट करेंगे. इसमें लिखने में कोई दिक्कत है? हमको लाना क्या, BC, यानी बाकी चीजों को हटा देना. देखो BC एक बार आया, BC एक बार आया, है ना, और यहाँ पे AB आया, यहाँ पे CD आया. यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से AB, यहाँ पे क्या है CD. चूंकि पैरेललोग्राम है, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ विल बी सेम. ये लेंथ और ये वाली लेंथ सेम. AB और CD, यानी कि AB इधर की तरफ है और CD इधर की तरफ. मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट. यानी क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा. तो हम CD के प्लेस पे माइनस AB लिख सकते हैं ना. तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस BC प्लस माइनस AB लिख सकते हैं. कोई दिक्कत है किसी को? तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ BC की जगह, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है.
तो इसलिए इन प्लेस ऑफ ए बी यू कैन राइट सी डी, और इन प्लेस ऑफ सी डी यू कैन राइट माइनस ए, है ना। यहाँ पे आप चाहो माइनस सी डी लिखो, चाहे यहाँ पे लिखो माइनस ए बी लिखो, दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका सिर्फ ट्वाइस ऑफ दिस। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे करते हैं। नोट डाउन फास्ट। Keep your video on. Done. Okay. अब देखो दूसरा पार्ट है AC माइनस BD, वैसे आप प्लस से माइनस है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप बीच में माइनस करो, बीच में आप यहाँ पे माइनस कर दो, सॉल्व करो, देखो आ रहा है। सॉल्व करोगे देखो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बताओ। बस यहाँ पे आप माइनस कर दो, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस कर दो, दिस माइनस एंड दिस माइनस, है ना। तो BC से BC कैंसिल हो जाएगा, AB और प्लस AB माइनस CD आए, तो इन प्लेस ऑफ माइनस CD अगर यहाँ पे आप माइनस AB लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स AB आए, करके देख लो। आ गया कि नहीं आया, कोई किसी को जो दिक्कत हो तो बताओ, कर दूंगा। इसीलिए बार बार मैं एक एक पॉइंट को बार बार कहता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि आप रिवाइज भी करते रहो, एक लेक्चर पढ़ने के बाद 10 मिनट 15 मिनट देके उसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर लिया करो क्या पढ़ा, है ना। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए एग्जाम में, है ना, ऑब्जेक्टिव आते हैं इस तरह के क्वेश्चन कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, है ना, ऑप्शन दे देगा कि दिस इक्वल टू दिस, तो आपको उस तरह से अरेंज करना पड़ेगा। Okay, write down next question. Two forces of 5 Newton. Two forces of 5 Newton and 7 Newton. Two forces of 5 Newton and 7 Newton. Two forces of 5 Newton and 7 Newton. Act on a particle with an angle. Act on a particle with an angle of 60 degrees. Of 60 degree between them. Find the resultant force. Find the resultant force. Keep your video on. मैं अब रिमूव कर रहा हूँ, थोड़ा नहीं, तुम लोग मानोगे नहीं।
आदित्य कुमार गुप्ता, ठीक। रेयांशी सिंह, कीप योर वीडियो ऑन। के अरुणिमा गौतम, कहना पड़ेगा। हाँ, तुम लोग मिलो, ऑफलाइन बताता हूँ तुम्हें। किंजल सिंह, रजनीश यादव, रजनीश, अरे मुंह धुले हो ना सुबह उठ के, तो फिर दिक्कत क्या है? शर्म आ रही है? उमरामती, वैभव प्रताप सिंह, ठीक। ठीक ठीक ठीक। आ गया आंसर, बताओ। हाँ हो गया, आंसर बताओ। हो गया, आंसर बताओ, लिखो 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 लिखो। देखो कैसे करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास आता है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर 1 इज गिवन 5 न्यूटन, ए को आप लिख लो 5 और बी 7 न्यूटन, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल आप सब पुट कर दो। थीटा भी गिवन है, थीटा इज व्हाट, थीटा इज 60 डिग्री, ओके। ए स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉस 60, दैट इज 1/2। अंडर रूट कितना है तो बताएगा? अंडर रूट, हाँ 109, गुड। अंडर रूट 109, है ना। 10.44 न्यूटन, बस सिंपल सा। डायरेक्शन चाहो तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, the question is two vectors both equal in magnitude. Two vectors both equal in magnitude have their resultant equal. Have their resultant equal in magnitude of either. Equal in magnitude of either. Sir, repeat again. Two vectors both equal in magnitude have their resultant equal in magnitude of the either, यानी कि सब बराबर है ना। ए बी एंड आर ये तीनों के तीनों सेम है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यानी ए बी आर सबका मान लो, सबको एक कोई दूसरा टर्म मान लो।
सबको ए मान लो या सबको आर मान लो, सबको कुछ और मान लो, ना सब बराबर है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर, है ना, ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर, है ना। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर कॉस थीटा। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। यहाँ से इधर आएगा तो माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा, यानी कि cos theta is equals to minus 1 by 2, theta is equals to 120. Good. 1 by 2 60 डिग्री होता है ना। 180 माइनस कर देंगे, 120 आ जाए। बायो स्टूडेंट्स, बल्कि मैथ्स स्टूडेंट भी दोनों, एक टर्म आता है इसमें या एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री आता है एक टर्म जिसको मैं पढ़ाऊंगा, है ना। आप 11th में जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा स्पेशली फॉर बायो स्टूडेंट्स, है ना। किसी दिन एक लेक्चर लूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बहुत आएंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम आएगी, है ना। थोड़ा सा एक लेक्चर लूंगा मैं 1 आवर का, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी प्रॉब्लम होगी आप सॉल्व करो, है ना। कितना एंगल पे आएगा, कितना आएगा, तो ग्राफ राफ बनाना, बहुत सारी चीजें बता दूंगा उसमें, जो फिजिक्स में यूज है ना उतना बता दूंगा, है ना। 90 प्लस 90 माइनस थीटा कब हम लेते हैं, कब नहीं लेते हैं, कब प्लस हो जाता है, कब माइनस हो जाता है, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, सब सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई Okay, दिक्कत? sir. नो प्रॉब्लम। तो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज टू फोर्सेस whose magnitudes are in the ratio, two forces whose magnitudes are in the ratio, whose magnitudes are in the ratio 3:5, 3:5. Give a resultant of 35 Newton. A resultant of 35 Newton. Give a resultant of 35 Newton. If the angle of inclination, be 60 degree, if the angle of inclination be 60 degrees, calculate the magnitude of each force. Calculate the magnitude of each force. कर सकते हो इसको? Calculate the magnitude of each force. How you will do? First, assume, let us suppose the A vector, if A is, the magnitude of vector A is 3x and magnitude of vector B is 5x. Okay, 3x and 5x. Then put the values. Put the value of R, it is 35. Put the value of A, that is 3x. Put the value of B, this is 5x. And put the value of theta, that is 60 degree. Cos 60 degrees 1 by 2. Okay, put the value and solve it. Do fast.
आ गया आंसर। x इक्वल टू 5, x नहीं निकालना ना हमको p और q निकालना है। x इक्वल टू 5 आ गया, गुड, वेरी गुड। x इक्वल टू 5 ही आएगा। और इसमें हम है ना, हमको a और b निकालना है, तो a निकालने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करो, b निकालने के लिए आप 5 से मल्टीप्लाई। गुड, गुड। खुद से कर रहे हो ना, है ना, खुद से करना भाई। अगर खुद से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, खुद से अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। गुड, यू आर गोइंग इन द राइट पाथ, है ना, वेल वेल। ओके, नेक्स्ट मैं कर देता हूँ इसी को। यहाँ पे 35 है ना, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। 35 स्क्वायर is equals to a square means 3x whole square plus 9x whole square plus 2 into 3x into, sorry, 5x, no? 5x, 3x into 5x into 1 by 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 35 square is equals to 9x plus 25x square plus 15x square, है ना। ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 40, 49, 49 एक्स स्क्वायर यानी 30। ऐसा ही है क्या? तो अगर स्क्वायर रूट दोनों साइड लेते हैं तो ये भी 35 हो जाएगा। ये सॉरी 35 का स्क्वायर 35, हाँ, और ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। एक्स इक्वल्स टू 35 अपॉन 7, 5। x equal to 5, a will be equals to 3 multiplied by 5, it is 15 Newton, and b will be equals to 5 into 5, 25 Newton। ठीक, ओके, देख लो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। एक क्वेश्चन करें थोड़ा सा हाई लेवल का, है ना, थोड़ा सा हाई लेवल का। ये तो बच्चों वाला था सर, है ना, ये तो बच्चों वाला था, ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन क्या करें, कराना पड़ता है। थोड़ा सा लेवल हाई लेवल पे चलते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखते हैं, है ना, देखते हैं किसमें कितना है दम। ओके, नो डाउट। द क्वेश्चन इज, two forces equal to P and 2P, capital P, two forces equal to, two forces equal to P and 2P, यानी कैपिटल P and 2 कैपिटल P। Two forces equal to P and 2P, है ना। बोल देना कैपिटल P, तो लोग लिख देते हैं कैपिटल P, ऐसे नहीं। कैपिटल P मतलब आपको सिर्फ ऐसे लिखना है, ऐसे, राउंड भी नहीं बनाना, जो राउंड तुम लोग बना देंगे।
है ना। कैपिटल पी मतलब ऐसे मत बताना, ऐसे कैपिटल पी मत लिख देना, कुछ लोग होते हैं भाई, क्या कोई बताओ ना। हो गया, क्वेश्चन लिख लो पहले। टू फोर्सेस इक्वल टू पी एंड टू पी न्यूटन न्यूटन act on a particle. P and 2p Newton act on a particle if they first be doubled. If they first, sorry, if the first be doubled and the second be increased by, if the first be doubled and the second be increased by, and the second be increased by 20 Newton. 20 Newton. The direction of the resultant, the direction of the resultant the direction of the resultant is unaltered. Is unaltered means unchanged. Unaltered मतलब बदला नहीं. Find the value of p. Find the value of p. देखना ध्यान, इसमें क्या बोला, पहले बोला कि कोई p था, है ना, और दूसरा वाला क्या था 2p. फिर बोला है कि इफ द फर्स्ट इज डबल्ड, यानी कि इसको 2p कर दिया जाए और इसको p प्लस 20 कर दिया जाए, इंक्रीज्ड बाय 20 न्यूटन, मतलब उसमें ऐड किया गया, पहले वाले को डबल किया गया दूसरे। फर्स्ट वाले केस से अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, tan अल्फा, है ना, tan अल्फा क्या होता है फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, क्या होता है b sin थीटा अपॉन b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। याद रखना पड़ेगा आपको, है ना, रिजल्टेंट यानी डायरेक्शन का ये फॉर्मूला, है ना। इसको a मान लो, इसको आप b मान लो, तो पहली फर्स्ट केस में आपका क्या लगेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 2p sin थीटा, कुछ एंगल उंगल नहीं दिया इसमें, हाँ एंगल उंगल तो कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, 2p sin थीटा अपॉन p प्लस 2p cos थीटा। दूसरे केस में हम बात करेंगे tan अल्फा ही रखेंगे बिकॉज एंगल इज अनअल्टर्ड, तो b यानी कि क्या हो जाएगा p प्लस 20, b के प्लस पे क्या हो जाएगा p प्लस 20 sin थीटा और अपॉन ए कितना हो गया, आप 2p हो गया, 2p प्लस p प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, अब दोनों को इक्वल करके यहाँ पे p की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, p की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। p इक्वल टू 10 न्यूटन। सर 10 न्यूटन। खुद कितनी हो ना पक्का, 10 न्यूटन। इतना जल्दी तो मैं भी नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, इतना जल्दी तो मैं भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। सर शुरू से ही कर रहे थे। कर रहे थे, गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों से मिलना चाहूंगा ऑफलाइन वाला में, जल्दी से वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बोले। नहीं अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात, गुड, अगर ऐसा नहीं है तो बहुत बुरी बात। चलो अच्छी बात है, चलो लिखो, सॉल्व करो इसको।
इसको सॉल्व करना, मैं आंसर बताता हूँ इसका। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, अगर आप 2-3 बार सॉल्व करोगे तब हो पाएगा, एक बार में शायद ना हो, है ना। इसका मैं आंसर बताता हूँ। आंसर इज P इक्वल्स टू 10 न्यूटन। P इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, दैट इज द आंसर। इसको सॉल्व करना, नहीं आएगा तो बता दूंगा। और कोई डाउट है किसी को तो पूछो। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वेक्टर, है ना। वेक्टर का हम एक टॉपिक फिनिश कर चुके हैं, दूसरा टॉपिक हम लोग कल से पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, IJK, है ना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। और उसमें और ज्यादा फील आएगा कि एक्चुअल में वेक्टर क्या है, एक्चुअल में वेक्टर क्या है। उसमें जब आप 3D इमेजिनेशन करेंगे तो उसमें और अच्छा भी लगेगा आपको, और ज्यादा क्लियरिटी बढ़ेगी वेक्टर के बारे में। तो एक पूरा टॉपिक, एक टाइप तक हम वेक्टर पढ़ चुके हैं। दूसरे टाइप के जिसको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं, I कैप, J कैप और K कैप के फॉर्म में, उसको हम लोग कल मीन्स मंडे को पढ़ेंगे। टेस्ट वगैरह जब मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, रेडी रहना तुम लोग, रेडी रहना। क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, जब बन जाएगा, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है पेपर बनाने में। तो टेस्ट पेपर का पेपर रेडी हो जाता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। ओके, if it is clear, then after writing present sir you may leave the class. Attendance लगा लो अपनी। सर हाँ बताओ। तो बोल रहे कौन कौन से चैप्टर आप बोले थे? चैप्टर 0 था, चैप्टर 3 ओनली टेस्ट के लिए। वो नहीं, कॉपी कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर 0 कौन सा था? चैप्टर 0 डिफरेंशिएशन। सर फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में कुछ नहीं लिखना, नहीं नहीं, उसमें सर, थोड़ा बहुत पढ़ाया। डिफरेंशिएशन इसमें चैप्टर है कि क्या है ये? चैप्टर 1 है वो, डिफरेंशिएशन। फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर 1 है। यस सर। हाँ, चैप्टर 1 में और चाहो थोड़ा बहुत लिख सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है लिखने की। उसके और उसके बाद लेकिन यूनिट एंड चैप्टर 0 जो मेजरमेंट। मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाया उसको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो आप वीडियो में पढ़ाएं, उसको देख लूंगा मैं। हाँ आप लेक्चर उसका लिए, वीडियो होगा, उसको जाकर देख लूंगा मैं, क्योंकि मैं था नहीं उस हाँ, टाइम पढ़ाया पे। हूँ मैं। लेक्चर चाहिए उसका हाँ हाँ तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा लिंक, ठीक है, ठीक ठीक है ना। ये चलो मैं ठीक है, क्लासरूम में भी डाल देता हूँ, चलो क्लासरूम में मैं लिंक दे ठीक देता हूँ, उसी से पढ़ लेंगे। ठीक है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के ओके। बाद चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट, फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन हाँ, इन तो प्लेन। चैप्टर है डिफरेंशिएशन, चैप्टर 1 है, चाहो चैप्टर 1 ऑप्शन है, चाहो लिखो ना लिखो, लेकिन चैप्टर नंबर 2 से कंटिन्यू करना है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4। यस सर, ठीक है सर। ओके, anyone, any problem? तृप्ति, एंजल, अमन, तृप्ति प्रजापति, अमन कुमार, अमन कुमार सिंह। सो रहे हो तुम लोग? ठीक, मैं रिमूव कर देता हूँ।